आज हम लोग पढ़ेंगे साबिका लाहिका के बारे में। अक्सर एग्जाम्स में साबिका लाहिका से जुड़े सवालात पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो उन सवालात को जरा देखते हैं, क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं उनको देखते हैं जरा सा। एक सवाल है, दर्ज झेल में किस लफ्ज में बा बतौर साबिका इस्तेमाल हुआ है? यानी जो नीचे लिखा है इनमें से कौन, बताइए कौन सा लफ्ज है जो साबिका, जिसमें साबिका यूज हुआ है। अब देखिए जरा गौर करेंगे इस सवाल में। तो शुरू में बा है, यहाँ पे बागबान, शुरू में बा है तो बा अदब, शुरू में बा है तो बारिश, शुरू में बा है तो बाजू, सब में बा है शुरू में। लेकिन ये कंफ्यूजन है कि भाई साबिका इसमें कौन है। अगला सवाल है कि लफ्ज तंदुरुस्त में लाहिका कौन है? शब्द लफ्ज क्या है? लाहिका, यानी तंदुरुस्त लफ्ज है और उसमें लाहिका को ढूंढना है। लाहिका अब जरा देखें तो क्या है, तन है लाहिका, या दुरुस्त है लाहिका, या ते है लाहिका, या रुस्त लाहिका है। एक कन्फ्यूजन है कि आखिर लाहिका दोनों में से कौन है। तो हम लोग जरा इस पे बात करते हैं आगे। और अगला सवाल जरा एक बार देखते हैं फिर। अगला सवाल कहता है कि वह हरूफ जो लफ्ज के आखिर में आकर मानी में तब्दीली पैदा कर दे। वह हरूफ कौन सा हरूफ जो लफ्ज के आखिर में आकर मानी में तब्दीली पैदा करें, क्या कहलाता है? अब यहाँ आपको डेफिनेशन एक तरह से पूछ रहा है कि आखिर वो मानी के अगर लफ्ज के आखिर में आ गया तो फिर वो क्या कहलाएगा? साबिके कहलाएगा, मस्दर कहलाएगा, लाहिका कहलाएगा। अब थोड़ा सा चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिर भाई लाहिका क्या है और साबिका क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग साबिका समझते हैं। साबिका क्या है? तो साबिका कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ नहीं है, सिंपल है। साबिका शुरू में जुड़े, साबिका जो शुरू में जुड़े साबिका होता है और लफ्ज का मीनिंग बदल देता है। अब वो कैसे, जरा देखते हैं। यह वो लफ्ज है, ये लफ्ज या लफ्ज का गिरोह है या समूह है, झुंड है, जो किसी असल लफ्ज में, जो सिंपल सा कोई लफ्ज है उसके शुरू में लगकर उसके मानी को बदल देता है। कहाँ लगता है? लफ्ज के शुरू में लगकर मानी को बदल देता है, मीनिंग बदल देता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? मीनिंग उसका चेंज हो जाता है। तो मीनिंग बदलता है, जरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक लफ्ज है सिंपल सा समझ। एक लफ्ज क्या है? सिंपल सा समझ। समझ में क्या है? समझ का मीनिंग है सिंपल समझ। कोई भी समझ की बात की जाती है तो उसमें समझ मीनिंग आता है। लेकिन समझ के शुरू में अगर ना लग गया, क्या लग गया? समझ के शुरू में अगर ना लगा तो मीनिंग आ गया, क्या बात? ना समझ वर्ड क्या बन गया? ना समझ वर्ड बन गया। लेकिन इसका मीनिंग देखिएगा, इसका मीनिंग ये कहता है कि उल्टा समझ अगर आपको है, उल्टा अगर ना लग गया तो आपको समझ नहीं है। इसका मतलब आपको समझ नहीं है क्योंकि शुरू में ना लग गया, ना समझ। यही साबिका है, यानी समझ के शुरू में ना लगा के इसको साबिका बना दिया गया, यानी मीनिंग चेंज कर दिया गया, समझ का मीनिंग यहाँ बदल गया। अगला सवाल देखते हैं। एक लफ्ज है किस्मत। किस्मत के शुरू में लग गया बद। अब ये सीधे बात बदकिस्मत। अब बदकिस्मत किसी को भी कहेंगे तुम बदकिस्मत हो, इसका क्या मीनिंग निकलेगा? कि तुम्हारा किस्मत ठीक नहीं है, तुम अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी, इसका ये मीनिंग निकलता है। क्योंकि शुरू में बदकिस्मत, अगर किसी को बोलेंगे तुम्हारी किस्मत, वो कंफ्यूज होगा, अच्छी है ना खराब है, बताइए जरा क्या बोल रहा है मेरी किस्मत के बारे में। यानी लेकिन बद लग गया तो अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कैसी है, सीधी बात है, अच्छी किस्मत आपकी नहीं है। उसी तरह जाते हैं कसूर। कसूर सिंपल सा वर्ड है, कसूर। कसूर सब कोई जानता है, मेरा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है, कसूर है, कसूर नहीं है, दो ही बात होगी, या तो है या नहीं तो नहीं है। तो सिंपल फंडा। तो लेकिन जो ही बे लगता है तो अब ये क्लियर हो जाता है कि क्या है। तो शुरू में अगर बे लग गया तो बन जाता है बेकसूर। और बेकसूर का क्या मीनिंग होता है? कि इसका कसूर नहीं है बंदे का। जिस बंदे के कसूर की बात हो रही है उसको कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, यानी उसका कसूर नहीं है, मीनिंग बदल गया। था कसूर, लग गया बे, तो अब बन गया बेकसूर। अब यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है उस बंदे का कसूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक आ जाता है वर्ड अकल। अकल का क्या मीनिंग है जी? अकल का मीनिंग है सिंपल, तुम्हारी अकल अच्छी है, तुम्हारी अकल खराब है, या तुमको अकल नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बातें अकल में यूज होती है। लेकिन अगर अकल को लेकर बात करें तो हर तरह का मीनिंग निकलेगा। लेकिन जो ही शुरू में कम लग गया, शुरू में हम कम लगा देंगे, अब इसको पढ़ा जाएगा कम अकल। अब मीनिंग निकल गया अकल में कमी। क्या मीनिंग निकल गया है?
अकल में कमी, तुम्हारा अकल नहीं है, तुमको अकल की कमी है। इससे अगला मीनिंग ये निकल गया। चलिए, ये हमारा हो गया साबेका। फिर से एक बार साबेका को रिमाइंड करते हैं। साबेका क्या होता है? जब किसी भी लफ्ज के शुरू में कोई छोटा सा लफ्ज आकर उसके मानी को बदल देता है तो वो साबेका कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबेका के बाद आ जाते हैं जरा लाहेका की तरफ। लाहेका क्या करता है, जरा इसको देख लें। लाहेका वह लफ्ज या लफ्जों का गिरोह है ना, अल्फाज का गिरोह, जो किसी असल लफ्ज के आखिर में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है जी? आखिर में, है ना। असल कोई लफ्ज है उसके आखिर में जुड़ेगा, जुड़कर मानी बदल देता है, मीनिंग उसका चेंज कर देता है, मीनिंग बदल देता है ना। किसी लफ्ज के आखिर में जुड़कर उसका मीनिंग को बदल देता है या मीनिंग में इजाफा कर देता है, उसमें लफ्ज में इजाफा कर देता है, यानी बढ़ा देता है। इजाफा करना मतलब बढ़ा देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है मेरा लाहेका। अब जैसे देखिए बाग, एक सिंपल सी बात है, कोई बगीचे की बात हो रही होगी, बाग, लेकिन शुरू में लास्ट में लग गया बान। शुरू में बाग, लास्ट में लग गया बान। अब बान लगने से मीनिंग निकल के आ गया बागबान, यानी बगीचे की देखरेख करने वाला, बगीचा संभालने वाला। ठीक है, आ जाते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज है घड़ी। घड़ी का क्या मीनिंग होता है? सबको ही जानता है, हाथ में जो पहनते हैं घड़ी। लेकिन जब हमारी घड़ी खराब होती है तो हम किसके पास जाते हैं? घड़ी साज के पास। किसके पास जाते हैं बाबू? घड़ी साज के पास। घड़ी साज के पास जाते हैं, यानी घड़ी के लास्ट में साज लग गया, ओ घड़ी ठीक करने वाला। तो साज के लगने से घड़ी का मीनिंग बदल गया। अब घड़ी साज यानी घड़ी ठीक करने वाला, यानी इस ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा लफ्ज है? तो लाहे का लफ्ज है। ठीक है, घड़ी का मीनिंग बदलने वाला जो लास्ट में लगने की वजह से हुआ। अगला देखते हैं ईमानदार। अब लफ्ज ईमान कौन नहीं जानता? ईमान सबको जानता है। अल्लाह, अल्लाह के रसूल को उसके अपनी खूबियों के साथ मानना, है ना, ये ईमान है। अब उस ईमान के साथ कोई इंसान अपने काम को करे तो वो ईमानदार कहलाता है ना। हम कहीं पैसा पड़ा रहे, हम नहीं चुराते हैं, नहीं उठाते हैं किसी के पैसे को, तो हम ईमानदार क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अल्लाह, अल्लाह के रसूल के डर की वजह से हमने उस पैसे को नहीं उठाया, तो ईमानदार कहलाया। तो ईमानदार, दार लगने की वजह से, ईमान के लास्ट में दार लगा तो अब हम ईमानदार हो गए, है ना। तो ये दार क्या है? लाहेका है, और इस दार के लगने की वजह से ये ईमानदार बना। अब ईमानदार का मीनिंग क्या हो जाएगा? ईमान रखने वाला, ईमानदारी के साथ किसी की अमानत में खयानत न करने वाला। अगर किसी की अमानत में खयानत कर रहा है, इसका मतलब वो ईमानदार कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा, है ना। आगे देखते हैं। आ जाता है अगला जादू। जादू क्या है जी? तो सिंपल फंडा, किसी भी एक फेल है ये जादू, किसी फला जादू कर रहा है, लेकिन उसका अगर ये एक बार जादू है तो सीधा जादू है, लेकिन एक आदमी जो परमानेंटली एक काम को कर रहा है तो लग गया लास्ट में गर। जादूगर, जिसका पेशा ही बन जाएगा जादूगर, जादू करने का, वो अपना पेशा बना लेगा तो वो बन जाएगा जादूगर। जादूगर समझ आ गया? यानी लास्ट में गर आने की वजह से अब ये जादूगर बन गया। इस तरह से ये लाहेका होता है। लाहेका आखिर में कोई लफ्ज जुड़कर लफ्ज का जो मेन लफ्ज है उसका मीनिंग बदल देता है। और साबेका क्या होता है? शुरू में जुड़कर। साबेका और लाहेका का एक और फर्क आसानी से समझा जाए तो, याद रखने के लिए ट्रिक अगर इसका बात बोला जाए कि आसानी से कैसे समझा जाए, याद रखा जाए, सिंपल फंडा, अलिफ से लेकर यहाँ तक आप सारे हरूफ तहजी को देख लें तो अलिफ से ये तक में सीन पहले आता है लाम। साबेका के शुरू में, साबेका के शुरू में अब देखें तो आ रहा है सीन, और लाहेका के शुरू में देखें तो आ रहा है क्या? लाम। तो साबेका, सीन पहले आता है या लाम पहले आता है? तो हम अगर अलिफ बे को पढ़ें तो सीन पहले आता है, लाम बाद में आता है। तो जो शुरू में आता है, सीन पहले आया, इसका मतलब साबेका के शुरू में कोई लफ्ज जुड़ता है, और लाहेका लाम बाद में आता है, इसका मतलब लाहेका के शब्द के यानी लफ्ज के आखिर में, है ना, वर्ड के आखिर में कोई वर्ड आकर मीनिंग को बदल देता है, वो क्या हो जाता है मेरा? लाहेका। इंग्लिश में बोले तो सफिक्स एक को बोलते हैं, और साबेका को बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ जुड़ता है? तो शुरू में। सफिक्स कहाँ जुड़ता है? लास्ट में। साबेका लाहेका समझ लिया। अब हम लोग जरा जो सवालात हम लोगों ने शुरू में लिए थे उनको भी जरा हल कर लें। इस सवाल के पहला सवाल था हमारा कि दर्ज झेल में किस लफ्ज में बा बतौर साबिका इस्तेमाल हुआ है? जरा देखें, बागबान, बाअदब, है ना,
बारिश, बाजू। बाजू खुद एक लफ्ज है, बाजू माने हाथ। बारिश का मतलब होता है बारिश, जो वर्षा होता है, बारिश, वर्षा। और ये बागबान, आप जान ही रहे हैं, अभी हम लोग पढ़े लाहिका में कि लास्ट में बान जुड़ने से ये क्या बना है, लाहिका बना था, है ना। बाग से आया बागबान। तो अब यहाँ एक ही लफ्ज बच रहा है, बाअदब। बाअदब क्या है, अदब में, अदब मतलब होता है तमीज, और अदब में बा ऐड हो गया तो बाअदब यानी तमीज वाला, है ना। तमीज वाला को बाअदब कहते हैं। बा मने साथ और अदब मने तमीज, यानी तमीज के साथ, यानी फला आदमी बाअदब यहाँ आओ, यानी तमीज के साथ यहाँ आओ। अगले सवाल, अगले देखते हैं जरा सा। अगला कहता है लफ्ज तंदुरुस्त में लाहेका कौन है। तो यहाँ पे तंदुरुस्त में एक हिंदी लफ्ज का यूज हुआ है, यहाँ पे लाहेका कहेंगे तो यानी बाद में जुड़ने वाला। तो यहाँ जरा तंदुरुस्त को देखोगे तो तंदुरुस्त में, तंदुरुस्त में तो यहाँ आ रहा है तन प्लस दुरुस्त। अब बोलिए लाहेका कौन होगा, आपको तो दिख रहा होगा, दुरुस्त ही लाहेका है। तन मने होता है बदन और दुरुस्त मने सही, यानी बदन के सही होने को बोलते हैं तंदुरुस्त, है ना। तो यहाँ पे लाहेका कौन होगा, दुरुस्त लाहेका होगा। कौन लाहेका होगा, दुरुस्त लाहेका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है वह हरूफ जो लफ्ज के आखिर में मानी को तब्दील करे, वो क्या कहलाता है। तो सिंपल फंडा, जो आखिर में आकर मानी को बदल दे, आखिर में आकर मानी में तब्दीली करे तो क्या फायदा, क्या होगा, लाहेके कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो सारे, वो लफ्ज लाहेके कहलाएंगे। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशंस भी हो गए जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था। अब हमें लगता है आप लोग साबिका लाहेका बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।